जमदग्नि ऋषि। इनकी पत्नी का नाम है रेणुका और इनके पास एक गाय है जिसका नाम है कामधेनु। समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला ये गाय है। और एक बार क्या होता है, समस्त अर्जुन नाम का जो व्यक्ति आता है, वो राजा आता है और समस्त प्रभु आकर के उस कामधेनु गाय को छीन लेता है, छीन कर अपने घर ले जाता है। ये बात जब परशुराम को मालूम चलती है और उसको समाप्त कर देते हैं। उसके बाद उनको श्राप हो जाता है और जो परशुराम जी हैं वो तीर्थ की यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं। प्रेम के श्री राम बाबू के जो पुत्र हैं वो आते हैं तो परशुराम जी 21 बार छुट्टी नहीं करते हैं धरा को। कहते हैं कि देखो कृष्ण आए और यहाँ लीला करते हैं और फिर अपने ध्यान को ले जाते हैं। जब जैसी ये बात परीक्षित सुनते हैं तो परीक्षित जी कहने लगते हैं कि हे सुखदेव जी, आपने सब कथाएं तो बड़ी बढ़िया ढंग से सुनाई है, लेकिन जो कृष्ण जी कथा है उसको आप बहुत जल्दी समाप्त कर रहे हैं, ऐसा क्यों? उसकी कथा चंद्रम राजन शोभना वंशा सुखदेव जी, आपने चंद्रवती कथा सुनाई है, सूर्यवंशी कथा सुनाई है। मैं कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूँ बड़े विस्तार से, मुझे विस्तार से बताइए। तो फिर सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि एक बार एक राजा हुए कौन बड़े सुर से, और एक राजा हुए कौन चिचेरी वाहन देवती से बहुत प्रेम करता है, प्रेम करता है। और जब ले जाते रहते हैं तब आकाश तुम्हारी होती है, ये राजन जिसको तुम ले जा रहे हो उसका 8वां गर्भ तुम्हें समाप्त कर देगा, तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। जैसी ये बात सुननी थी, जो कंस है वो क्रोध में आ जाता है और क्रोध में आकर के अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो जाता है, तलवार निकालता है और देवकी जी केस पकड़ लेता है, मारने को उद्यत बस मारने वाला रहता है, तभी वसुदेव जी हाथ रोक देते हैं। कंस क्या कर रहे हो? तुमने जिस बहन का कन्यादान किया है उसको तुम मारने जा रहे हो? ये तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा दोष है, ऐसा बिल्कुल मत करो। तुमने आकाशवाणी सुनी? वसुदेव जी ने कहा बिल्कुल, नहीं कहा है ना कि अष्टम गर्भ जो है तो तुम्हें मार देगा, तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। एक बात जान लो कंस, बोले क्या कि मृत्यु निश्चित है, सबकी मृत्यु होनी है, बस मृत्यु के कारण अलग हो सकते हैं, मृत्यु की अवस्थाएं अलग हो सकती हैं। और सच बताया जाए तो हम सबकी बहन कौन है? बोले मृत्यु हमारी बहन है। क्यों? क्योंकि जिस दिन हमारा जन्म हुआ है उसी दिन हमारे मृत्यु का तारीख लिखा गया है, तारीख लिख दिया गया है, मृत्यु की अवस्था लिखी गई है, कारण लिख दिया गया है। तो मृत्यु तो क्या है, निश्चित है कंस। और तुम अपनी बहन को मारना चाहते हो, ये बहुत बड़ा अपराध है, जघन्य अपराध, ये पाप है, तुम गलत कर रहे हो। जो भी जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है। तुम क्या समझते हो कंस, क्या तुम मरोगे नहीं? कंस ने कहा बात ये नहीं है, बात आकाशवाणी की है। आकाशवाणी में यह कहा गया है कि इससे जो 8वां गर्भ
कारण बनेगा तो मैं देवकी को छोड़ने वाला नहीं। आठवां गर्भ तो है ना, जितने बच्चे होंगे वो तुम्हें सौंप दिए जाएंगे, तुम चिंता मत करो, तुम परवाह मत करो। कंस ने कहा एक शर्त है। बोले क्या? मैं तुम दोनों को कारागृह में डालूंगा, तुम दोनों को जेल में रहना पड़ेगा। तो ठीक है, हम कारागृह में रहने के लिए तैयार हैं। प्रेम के श्रीराम और दोनों को कारागृह में डाल दिया जाता है। समय व्यतीत होता है और कारागृह के अंदर ही देवकी के गर्भ से पहले कंस संभालो इसको। कंस पत्थर पर पटक कर उस कीर्तिमान नाम के जो प्रथम पुत्र है उसको समाप्त कर देता है, उसको मार देता है। फिर धीरे धीरे जो देवकी है उसके 6 पुत्र हो जाते हैं और 6 पुत्र जो हुए हैं, 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया है, समाप्त कर दिया है। भगवान देखते हैं कि 6 पुत्रों को तो ये मार चुका है, इसके पाप तो बढ़ चुके हैं, तो अब जो गर्भ है उसको कम से कम मैं बचा लूं। क्यों? क्योंकि अब जो देवकी माँ के गर्भ में जो बच्चा जाने वाला है कोई और नहीं है बल्कि मेरे शेष नाग का वो अवतार है। तो क्यों ना मैं योग माया को अपनी आज्ञा दूं। 7वां गर्भ के रूप में बलराम जी देवकी के गर्भ में जाते हैं, आज्ञा देते हैं योग माया को और योग माया के माध्यम से वो गर्भ जो है रोहिणी के गर्भ में डाल दिया जाता है। फिर समय आता है और भगवान जो है जल में प्रकट हो जाते हैं चतुर्भुज लेकर के। देवकी माता भगवान की सुंदर स्वरूप को देखती हैं, सारे देवता स्तुति गान करने लगते हैं, सत्यवतम सत्य परम सत्यम, भगवान सत्य हो, आप सत्य हैं और आपके वचन भी सत्य हैं। क्यों? पाप को समाप्त कर देंगे। सारे देवता स्तुति गान करते हैं। ब्रह्मा जी पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं, तो सहस्त्र शीर्षा प्रसाद भगवान चतुर्भुज करके माता देवकी के सामने प्रकट होते हैं। देवकी ने कहा भगवान आप प्रकट हो गए ठीक है, लेकिन आप तो बहुत बड़े लग रहे हैं और ये सब चक्र गदा पद्म लेकर के आए हैं, तो इस रूप में आप मेरे पुत्र कहाँ होंगे? फिर भगवान ने कहा उस कंस को मारना जो है। देवकी ने कहा ऐसे मारेंगे आप? भगवान ने कहा देखिए, अगर मैं आपके गर्भ में गया और गर्भ से प्रकट हुआ तो छोटा सा बच्चा बन जाऊंगा, और बच्चा बन गया तो 11 साल के पहले कंस को मार नहीं पाऊंगा। देवकी ने कहा ठीक है, लेकिन पहले आप बाहर हो जाइए। भगवान ने कहा ठीक है, यदि आप यही चाह रही है कि मैं बालक बन जाऊं तो ठीक है, मैं बालक बन जाता हूं। और भगवान जो है बालक वहां जन्म लेते हैं। भगवान कृष्ण लाल की जय। जैसे ही जन्म लिए हैं वातावरण स्वच्छ हो गया, आकाश में तारे दिखने लगे हैं क्योंकि रात को 12 बजे जन्मे हैं। वर्षा भी शुरू हो जाती है, बड़ी तेज की वर्षा होती है, तो वर्षा यहाँ भी कराने का प्रयास भगवान कर रहे थे।
बड़ी तेज की वर्षा होती है, सब तरफ अंधेरा छाया रहता है, वो अंधेरा है, लेकिन वातावरण बड़ा स्वच्छ हो गया है और सब चीज शांत है। सर्वगुणोपेतम सर्वत्र मंगलम, सब तरफ मंगल ही मंगल नाम चल रहा है। सब प्रसन्न हो गए हैं, देवगढ़ स्तुति कर रहे हैं, पक्षी खग वृंद ऋषि मुनि सब भगवान का स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम स्वागतम प्रभु स्वागतम, आपका स्वागत है। भगवान बाल रूप लेकर के प्रकट हुए हैं और भगवान इशारा करते हैं, देखो मुझे आप यहाँ मत रखो, मुझे आप क्या करो ले जाओ। कहाँ? बोले आगे गोकुल है, गोकुल में नंद बाबा के यहाँ मुझे छोड़ के आ जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ रहना खतरे के खाली नहीं है। आप सुंदर झांकी का दर्शन कर रहे हैं, एक बार जयकार लगाएंगे, बोले कृष्ण चंद्र देव की जय। और फिर वसुदेव जी अपने सिर में बाल कृष्ण को धारण करते हैं, सारी कलियां खुल जाती है, कारागृह से वो बाहर निकलते हैं, सब सैनिकों को मोल लिए हैं योग माया द्वारा सबको बोलते हैं। तब मार्ग में पड़ता है यमुना नदी, मार्ग में क्या है? यमुना नदी। यमुना जी भी भगवान के बचपन को ला रही थे, उसको बनी हुई है। तो यमुना जी भगवान कृष्ण के दर्शन करती है, भगवान यमुना जी से अपने पैर को रखते हैं, इशारा करते हैं कि तुम अभी रुक जाओ। यमुना को मारती नहीं है और बिना मारे वो जो है वसुदेव जी के गर्दन तक खा जाती है और गर्दन तक पहुंच करके भगवान कृष्ण का दर्शन करने के बाद ही फिर अपने जल स्तर को वो क्या करते हैं, नीचा करते हैं। भगवान कृष्ण लाल की। और फिर ये जो बाल कृष्ण होते हैं उनको वसुदेव जी पूजा देते हैं नंद बाबा के घर में, और नंद बाबा जो हैं वो भी ध्यान नरस रहते हैं, भजन व्यस्त रहते हैं। वहां से योग माया को लेकर के एक कन्या को लेकर के वसुदेव जी पुनः कारागृह में पधारते हैं, उस जेल में पधारते हैं। मालूम चलता है कंस को कि कन्या का जन्म हुआ है, तो उसको भी वो मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और कारागृह में जाकर के उस कन्या को पकड़ते हैं और जब भी पत्थर पर पकड़ने का प्रयास करते हैं वो कन्या योग माया का रूप धारण करती है और कहने लगती है सिक्किम मया अथवा मंदा जाता खलु तवान सकृते यत्र क्ववा शत्रुर्वा हिंसी कृपणा नवृता। हे मूर्ख कंस, तुम्हें मारने वाला तो कहीं और पैदा प्रकट हो गया है चिंटू। और जो है अब उस गोकुल में भगवान कृष्ण की नंद बाबा आपको बधाई है, आपको बधाई है। बोले क्यों? बोले आपके यहाँ लाला भयो है। क्या भयो है? लाला भयो है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो भगवान कृष्ण का सुंदर जन्म हुआ है, उस जन्म उत्सव का हम भी आनंद लेंगे। एक बार जोर से आप कहेंगे बाल कृष्ण लाल की जय, नंद के आनंद की जय। और बड़ा सुंदर भी आनंद उत्सव मनाया जाता है। जन्म भगवान बधावान की आई,
जी का कहना, यशोदा जी का कहना, अरे हाँ यशोदा जी का कहना, यशोदा जी का कहना,
के घर में नंद बाबा के घर में बाजे थे बाजाओ गावत हवे मंगल घूमेगा नंद बाबा के घर में बाजे थे बाजाओ
भागवत भगवान की जय। कर्पूर भवानी शंकर त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। भागवत भगवान की राजी महाराज की जय। प्रसिद्धि महाराज की जय। बालकृष्ण लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की बताओ अधर्म का प्राणियों में
के बाद फिर सब अपने अपने घर को चले। क्यों? क्योंकि गोपी का अर्थ होता है शुद्ध जीव। गोकुल में अभी जीवित है और उसे मारने के लिए अभी भी आ सकता है। नारद जी का आगमन होता है। नारद जी कंस को जाके बताते हैं, कंस सुनो, तुम्हारा काल तो जिंदा है, तुम्हें मारने वाला ब्रज में है और तो कोई और नहीं, नंद बाबा का पुत्र बना हुआ है, कृष्ण नाम है उसका। समझ में नहीं आता। यही मौका है, देखो जैसे ये बात सुनता है कंस, नारद जी की बातों से जानता है कि कृष्ण जिंदा है और वो विब्रज में है, बहुत ज्यादा हो जाए और ना तो सोच में पड़ जाता है कि कृष्ण का जन्म हो गया है, वो ब्रज में है। षड्यंत्र रखता है अपने असुरों को बुला करके। ये बात कंस के विचार में घुलती है कि सही बात है, माँ की ममता है, लेकिन अंधतो गत्वा कृष्ण समझाने में सफल होते हैं और भगवान कृष्ण जो हैं वो मथुरा जाने के लिए तैयार होते हैं, आती हैं और आकर के भगवान जाइए, आपके जाने से ये व्रत जो है वीरान हो जाएगा, अब मत जाइए। भगवान ढाढ़स जब काल यवन भगवान को मारने के लिए जब दौड़ता है तो भगवान उसको मारते नहीं हैं, बल्कि एक गुफा की ओर भागते हैं और भागते भागते एक गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। वहीं एक आदमी सोया रहता है। ये काल यवन जाकर के उस आदमी से पूछता है कि सर्वथा कृष्ण कहाँ है? वो आदमी मुस्कुंद रहता है, मंदाता का पुत्र। जैसी वो आंखें खोलता है, उसकी आंखें खुलती हैं, ये तुरंत भस्मीभूत हो जाता है, तुरंत भस्म हो जाता है। काल यवन को भगवान ने मारा नहीं, वो मुस्कुंद है, उसके द्वारा भस्म करवाए भगवान। देवताओं ने आशीर्वाद स्वरूप इनको निद्रा प्रदान की। उसी निद्रा का फल था, देवताओं ने इनको वरदान दिया कि जो भी तुम्हारी निद्रा को तोड़ेगा वो भस्मीभूत हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। वो तो यही मुस्कुंद रहते हैं। इधर भगवान देखते हैं कि जब नहीं तब, जो नहीं तब आक्रमण कर दे रहा है। विश्वकर्मा को आदेश देते हैं कि समुद्र के बीचों बीच मेरी द्वारिका का निर्माण करो। सुंदर द्वारिका का निर्माण होता है, नवनिधि उसमें समाहित रहते हैं और वहाँ हर मन की इच्छा पूरी होने वाली जो चीजें हैं वो आ जाती हैं। तो इन सुंदर कथाओं को बताते बताते भगवान की लीलाओं को सुनाते सुनाते सुखदेव जी की भी आनंद आ रहा है और परीक्षित जी भी प्रश्न करते हैं। परीक्षित जी, ये सुखदेव राजन, मैंने सुना है कि भगवान ने सुनना चाहता हूँ, मुझे वो कथा आप सुनाइए। रुक्मणी जी को ये पुत्री मान करके स्वीकार करते हैं और अपने घर में रुक्मणी जी का लालन पालन करते हैं। लक्ष्मी जी समुद्र से निकली थी और रुक्मणी जी भी समुद्र से ही निकली हुई हैं। और जो सीता है वो कहाँ से निकली थी? पृथ्वी से। इसी कारण एक नाम है भूमिजा।
तो भीष्मक रुक्मणी को ले आते हैं, उनका लालन पालन करते हैं और ये धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। भीष्मक के 5 पुत्र हैं, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्मी इत्यादि। ये रुक्मी जो है अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता है, लेकिन पिता की ये इच्छा नहीं है। भीष्मक नहीं चाहते हैं कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से हो, लेकिन कई बार होता यह है कि जो बड़ा बेटा है वो बहुत जिद्दी होता है और उसके जिद के कारण पिताजी को हार माननी पड़ती है। तो यही बात यहाँ भी लागू होती है और रुक्मी के जिद के सामने भीष्मक जी हार जाते हैं। रुक्मी अपनी बहन रुक्मणी का विवाह जो है वो शिशुपाल से तय कर देता है। तय हो जाता है रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से। लेकिन रुक्मणी जो है नारद जी के मुख से यह बात सुन चुकी है कि कृष्ण हैं, सुंदर हैं, सारे गुणों से युक्त हैं, उनके समान कोई नहीं है संसार में, त्रिभुवन सुंदर हैं। तो मन ही मन रुक्मणी ये मान बैठी है कि यदि मैं किसी को पति के रूप में स्वीकार करूंगी तो केवल और केवल कृष्ण को, उसके अलावा किसी को स्वीकार करना नहीं है। लेकिन ये क्या, ये जो रुक्मी है, रुक्मणी का बड़ा भाई, ये बड़ा जिद्दी है और बिना पूछे ही शिशुपाल से विवाह तय कर देता है। ब्राह्मण को बुलाती है रुक्मणी और ब्राह्मण को बुला करके एक पत्र लिखती है, इसे वास्तव में भक्ति पत्र कहना चाहिए, काम पत्र नहीं, ये भक्ति पत्र है। और सुंदर श्लोकों के साथ श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम, भगवान के उन गुणों को सुन करके जो समझती है, जानती है, उसी को उतार देती है। ये प्रभु, मैंने सुना है कि आपके समान कोई सुंदर नहीं है, आपके समान कोई बलशाली नहीं है, आप इस संसार में अद्वितीय हैं, अपार क्षमता आपके अंदर है। भगवान के गुणों, भगवान के यश, भगवान के श्री का वर्णन उस भक्ति पत्र में वो करती है और पत्र लिख करके ब्राह्मण को सौंप देती है। ब्राह्मण से निवेदन करती है रुक्मणी कि आप जाइए, ये पत्र जो है कृष्ण तक पहुंचा दीजिए। अंदर पति मान चुकी है, मान बैठी है। ब्राह्मण जो पहुंचते हैं कृष्ण के पास और कृष्ण के पास जाकर के वो जो भक्ति पत्र है उसको कृष्ण को देते हैं। कृष्ण खोलते हैं और पढ़ते हैं तो मालूम चलता है उनके यश, श्री, बल, सौंदर्यता इत्यादि का वर्णन है, उनके गुणों का वर्णन है। कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण से चिंता मत करो, यदि रुक्मणी मुझे बिना देखे पति मान चुकी है, चिंता मत करो, उनको जाके समझा देना, मैं आऊंगा उनको लेने, घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान उस ब्राह्मण को भेज देते हैं कि आप लौटिए, अब चलिए मैं आता हूँ। और इधर विवाह की सारी तैयारियां, शिशुपाल के साथ जो तैयारियां होनी है वो सब पूरा हो जाता है। शिशुपाल बारात लेकर के कुंडिनपुर पहुंचा है
बड़ी जोर शोर से राजा महाराजा उत्साह के साथ उस बारात में पहुंचे हैं, बड़े बड़े योद्धा पहुंचे हैं। भगवान ये बात जानते हैं और बलराम जी को लेकर के रुक्मणी के स्थान को जाते हैं। रुक्मणी विवाह के पूर्व मां कात्यायनी की पूजा करने के लिए मंदिर में जाती है, क्योंकि विवाह की पूर्व कन्या जो पूजा करती है, जो अर्चना करती है, वो होने वाले घर और वर को प्राप्त होता है। तो ये कात्यायनी की पूजा करने के लिए जाती है और मां कात्यायनी से प्रार्थना करती है कि हे मां, आप कैसे भी करके कृष्ण को यहाँ भेज दीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने तो उनको अपना पति स्वीकार कर लिया है। मैं नहीं चाहती कि शिशुपाल के साथ मेरा विवाह संपन्न हो। ऐसी पूजा होती रहती है। उसी वक्त कृष्ण आते हैं। कात्यायनी देवी के मंदिर के सामने 10,000 सैनिक हैं। जैसे ही भगवान उस मंदिर के समीप आते हैं, सब मोहित हो जाते हैं और देखते ही देखते भगवान कृष्ण मंदिर के अंदर चले जाते हैं। रुक्मणी से कहते हैं कि चलो। रुक्मणी साथ में आती हैं और भगवान उनको रथ में बिठाते हैं। सैनिक सब माया में फंस जाते हैं और देखते ही देखते भगवान रुक्मणी का हरण करके ले जाते हैं। शिशुपाल बारात लेके पहुंचा है। जब ये बात मालूम चलती है कि रुक्मणी तो भाग गई है, उसका हरण हो गया है, तो एक दूसरे की लोग बुराई शुरू कर देते हैं। लोग चर्चाएं शुरू कर देते हैं। जो बराती है उनको खाने के लिए कुछ मिला नहीं रहता है। सब चिल्लाने लगते हैं, शिशुपाल कैसा बारात लाया है तू? यहाँ तो पानी के लिए हमको कोई पूछ नहीं रहा है। ये किस मतलब का? कोई मतलब नहीं है तेरे पास आने का। मैंने तो पूरा माहौल खराब कर दिया है। शिशुपाल क्रोध में आ जाता है और कहता है तुमको खाने की पड़ी है, पीने की पड़ी है। इधर मेरी होने वाली पत्नी भाग गई है, तुम लोगों को खाने पीने की पड़ी है। क्रोध में आ जाता है और उसी वक्त जो रुक्मणी का भाई है रुक्मी, वो प्रतिज्ञा लेता है कि कृष्ण जिसने मेरी बहन को जो हरण करके ले गया है, उसको अगर मैं न मार दूं तो वापस कुंडलिनपुर नहीं आऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा लेकर के जो रुक्मणी का भाई है रुक्मी, वो कृष्ण के पीछे पीछे जाता है। और जाते जाते मार्ग में भगवान कृष्ण मिलते हैं। भगवान कृष्ण ने देखा कि यही वक्त है इसको सबक सिखाने का। इसको मालूम नहीं है शिशुपाल और कृष्ण में क्या फर्क है। भगवान से युद्ध करना शुरू करता है और भगवान चुटकियों में उसको पराजित करके उसका दाढ़ी और मूछ निकाल देते हैं, मुंडन कर देते हैं उसको, और वहीं वो पराजित हो जाता है। प्रेम की श्री राध है। वहीं भोजकट नामक जो जगह है, वहीं पर वो रहना शुरू कर देता है, अपना कुटिया बनाता है। और भगवान जो है रुक्मणी को लेकर के द्वारका चले जाते हैं। इधर जो रुक्मणी के पिताजी हैं भीष्मक, वो तो पहले ही चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह कन्हैया से हो, कृष्ण से हो। जब ये बात वो जानते हैं कि कृष्ण जी रुक्मणी का हरण करके ले गए हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश हो जाते हैं। ये तो अच्छा ही हुआ जो हुआ, और संदेश भिजवाते हैं, हे कृष्ण, हम अपनी पुत्री का विवाह जो है आपके साथ धूमधाम से कराना चाहते हैं। और
अपनी सखियों से क्या करती रुक्मणी, ये सखियों आज तो मेरा सावरा मुझे मिल गया है, मेरा कन्हैया मुझे प्राप्त हो गया है, अब मैं विवाह करने वाली हूँ, तो आप सब क्या करो, मेरे हाथों में आप क्या लगाओ, मेहंदी लगाओ। तो आइए उस विवाह की झांकी का आनंद हमने बोले भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी की जय। और झांकी अपनी सखियों की फिर याद आती है, मैंने मेहंदी रचाई है